गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश का एक चैप्टर जो क्लास 11 के सिलेबस में भी है, वो तो हर क्लास में क्लास 5 से लेकर के 12 तक सब क्लासेस में ही रहता है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, जिसको हम लोग हल्के में तो लेते हैं लेकिन उतना हल्का नहीं भी लेना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस। तो आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, जैसे कि बच्चे आप लोग जानते होंगे, एक डिफिनिट आर्टिकल है और एक इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल में टू टाइप्स होता है ना, तो इसमें डिफिनिट आर्टिकल, ये 1 सेकेंड में थोड़ा इसको, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल के पहले हम लोग दी लगाते हैं, जो जो डिफिनिट हो, जैसे दिस इज़ द कैट, यह वही बिल्ली है। दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है। दिस इज़ द बॉय, वो वही लड़का है। मतलब वो डिफिनिट है, एक ही के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब इनडिफिनिट आर्टिकल होता है कोई चीज़ जो बहुत सारे हैं, उसके पहले हम ए या फिर एन लगाते हैं। आपको पता है कॉन्सोनेंट से पहले ए और वोवेल से पहले एन लगता है एक के लिए, और इसमें भी कुछ अपवाद है, वो सब भी आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग शॉर्ट में भी सिर्फ ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स किस किस टाइप के हैं और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। तो ए एन दी 3 आर्टिकल है, आप लोग जानते हो। तो दी डिफिनिट आर्टिकल होता है, ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। यानी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ जो बिल्कुल फिक्स्ड है, डिफिनिट है, उसके आगे दी लगाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पर्वत पहाड़ सबके नाम के पहले कहाँ कहाँ दी लगता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन है, जो अकॉर्डिंगली हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं किसी एक चीज़ के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। जैसे आई एम रीडिंग द बुक यू रिकमेंडेड, स्पेसिफिक बुक की चर्चा हो रही है। दिस इज़ द कैट, जैसे हमने कहा। और इनडिफिनिट के लिए आई नीड अ पेन टू राइट दिस लेटर, तो एनी पेन, कोई भी पेन से होगा, है ना। तो हम डिफिनिट आर्टिकल वहीं पे लगाते हैं जहाँ जो चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड हो, एकदम यही है, एक ये कंफर्म हो। और इनडिफिनिट माने जो कोई कंफर्म नहीं हो, कुछ भी कहीं भी किसी, गिव मी अ पेन, तो कोई भी पेन दे दो। गिव मी द पेन, मतलब वही पेन जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ। गिव मी द ब्लू पेन, तो वो ब्लू पेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस तरह से डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल का मीनिंग को आप लोग लगभग समझ लिए होंगे। अब हम लोग प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रीपोजिशन यानी प्री मतलब पहले। तो जब हम देखते हैं कि वो रिलेशनशिप बताता है एक सेंटेंस में, और उसका पोजीशन जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए होता है, जैसे लोकेशन को, डायरेक्शन को, टाइम को, मैनर को। तो इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन वगैरह फिक्स्ड करते हैं। तो प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं, अनगिनत प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन लोकेशन के लिए जैसे हम इन, ऑन, एट, एबव ये सब लगाते हैं। तो इन कहाँ लगाते हैं, कोई चीज़ जब अंदर हो तो उसके लिए इन लगाते हैं। ऑन कहाँ लगाते हैं, जब ऊपर हो, वो टच हो रहा हो। द हैट इज ऑन माई हेड, तो ये टच हो रहा है। द डस्टर इज ऑन द टेबल, यानी टेबल और डस्टर का एक कनेक्शन है, तो वहाँ पे एन लगाते हैं। एट टाइम से पहले भी लगाते हैं, कुछ छोटे प्लेस के लिए भी लगाते हैं। इन भी कोई बड़े जगह, आई लिव इन कलकत्ता, आई लिव इन इंडिया, लेकिन आई लिव एट अलीपुरद्वार, तो छोटे जगह के लिए एट लगाते हैं, बड़े जगह के लिए इन लगाते हैं। इनटू गति दिखाता है, pour the water into the bottle, या फिर द स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लास, तो ये मूवमेंट के लिए, गति के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम टू, फ्रॉम, अप वगैरह, डाउन, ये सब यूज़ करते हैं। तो इस बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, आप इसको समझ सकते हो। टाइम के लिए हम एट, ड्यूरिंग, बिफोर वगैरह यूज़ करते हैं। मैनर के लिए बाई, विथ, इन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, और हम लोग उसको लिस्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ किस चीज़ को यूज़ किया जाता है। कॉमन प्रीपोजिशंस क्या है, लोकेशन के लिए हम इन, ऑन, एट, बाई लगाते हैं। डायरेक्शन के लिए टू, फ्रॉम, अप, डाउन लगाते हैं। टाइम के लिए एट, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर लगाते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ बता सकते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब किताब कहाँ है, टेबल के ऊपर। आई एम हियरिंग टू द स्टोर, डायरेक्शन कहाँ से है, कहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है, स्टोर से। वी शैल मीट एट 5 o'clock, टाइम क्या है, 5 बजे। मैनर क्या है, सी सिंगिंग ब्यूटीफुली, तो वो बहुत सुंदर गाती है, तो ये मैनर हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि
कि अगर हम आर्टिकल और प्रीपोजिशंस को अच्छे से समझ लें, उसका यूज़ को बढ़िया से समझ लें, तो हमके हमारे इंग्लिश के कमांड पे एक हमको कॉन्फिडेंस चला आएगा राइटिंग्स में या फिर बोलने में। एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली एंड एक्यूरेटली। हम जब इस आर्टिकल प्रीपोजिशन का सही यूज़ जानते हैं तो हम अपने फीलिंग्स को क्लियरली एंड एक्यूरेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे राइटिंग्स और स्पीकिंग स्किल्स में भी इन्हेंस करता है और हमारा ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में डेफिनेटली आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है बच्चों। इसके लिस्ट को जाओ, ग्रामर में जाओ और आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस के लिस्ट को पढ़ो, 2-3 बार उसका रीडिंग लगाओ, उसके लोकेशंस, डायरेक्शंस, टाइम, मैनर वगैरह को अच्छे से समझो। और ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी तरह की और असुविधा होती है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।